माय नेम इज दर्शन ओझा एंड वेलकम टू द सी क्लासेस। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अपना सीए इंटर में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है जो आपका है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, एएमटी। सर नया मतलब ये सीए फाइनल लेवल पे है, बट सीए इंटर लेवल में इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। रीज़न ये है कि सर जो ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप पीरियड वहाँ पे इसका नॉलेज हर एक आर्टिकल को होना ज़रूरी है। तो उन्होंने यही बोला कि हम लोग पूरा इन डेप्थ इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा ओवरव्यू वाला सेक्शन ये इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि कोई भी आर्टिकल जो सीए इंटर पास होने के बाद में आर्टिकलशिप ट्रेनिंग ले रहा है तो उसको थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाए कि कैसे हम लोग एएमटी के प्रोविजन को इम्प्लाई करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे अंडर द ट्रेनिंग ऑफ आर्टिकलशिप। ठीक है, यस। अभी सुनना सर, एएमटी होता क्या है, क्यों ये इंट्रोड्यूस किया गया, वो हम लोग एक बार पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बताता हूं, एक कंपनी जब भी बैलेंस शीट बनाएगी तो वो बनाती है एज पर कंपनी एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट। और एक जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वो आपका बनता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। कैसे बनता है? एज पर इनकम टैक्स एक्ट। यस। अभी कंपनीज एक्ट के हिसाब से उसने प्रॉफिट निकाल दिया 12,50,000। कितना निकाला? 12,50,000। उन्होंने एग्जैक्ट कंपनीज एक्ट फॉलो किया, एएस जो भी है वो फॉलो किया, उसके हिसाब से 12,50,000 क्या है उनका प्रॉफिट आ गया। बट इनकम टैक्स एक्ट में एज वी ऑल नो अपने यहाँ पे क्या होता है सर, एग्जेम्पशंस मिलती है। क्या मिलती है? एग्जेम्पशंस। अपने यहाँ पे सर डिडक्शंस मिलते हैं। सर अपने यहाँ पे एग्जेम्पशंस है, अपने यहाँ पे डिडक्शंस है, तो वो रीजन से क्या होता है, इनकम हो जाता है कम। जैसे मैंने कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट ले लिया 12,50,000 और यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया 12,50,000। अभी कंपनीज एक्ट में मेरे को 10AA का एग्जेम डिडक्शन नहीं मिलता है। 10AA का डिडक्शन कहाँ पे मिलता है मेरे को? इनकम टैक्स एक्ट में। तो मैंने क्या किया सर, 10AA का डिडक्शन ले लिया। कितना डिडक्शन था अपने को सर? लेट अस टेक एन एग्जांपल, 9 लाख का मैंने उसका डिडक्शन ले लिया, बिकॉज मैंने क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था एसईजेड में। ये एसईजेड से मैंने क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था, तो मैंने वहां पे 9 लाख का डिडक्शन ले लिया, उतना मेरा प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन कंपनीज एक्ट में तो अभी भी प्रॉफिट कितना है, 12,50,000। फिर मैंने क्या किया, उसके बाद में मैंने क्या किया सर, 10AA का डिडक्शन लेने के बाद में फिर मैंने वहां पे एक और सेक्शन है उसका मैंने क्या कर लिया, डिडक्शन ले लिया। ठीक है, जैसे मैं सेक्शन का नाम लेता हूं 35AD। एज वी ऑल नो 35AD वही 14 स्पेसिफाइड बिजनेस, मैंने उसका भी डिडक्शन ले लिया। कितना? 3 लाख। और फिर मेरा इनकम एज पर इनकम टैक्स कितना आ गया, 50,000। अभी अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो मेरे को टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या बोलूंगा, सिंस माय टोटल इनकम इज लेस देन 2,50,000 देयरफॉर आई एम नॉट लायबल टू पे टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। मैं सीधा बोल दूंगा। बट कंपनीज एक्ट क्या बोलता है यार, यहां से तो हमने प्रॉफिट कितना भेजा था, 12,50,000 कंप्यूट करके दिया है, बट आपका 50,000 कैसे हो गया? तो हमने बोला कि हमने इनकम टैक्स में जो सेक्शंस है उनका प्रॉपर बेनिफिट लिया हमने। 10AA क्या बोलता है, आप डिडक्शन ले सकते हो जितना आपने एक्सपोर्ट प्रॉफिट है उस पर। 35AD क्या बोलता है, अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस में हो तो आप क्या कर सकते हो, जितना का जितना आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया आप उसका डिडक्शन ले सकते हो। यस और नो? बराबर। तो वो केस में इतना सब करने के बाद में हमने क्या किया, 50,000 का क्या हो गया, हमारा इनकम आ गया, टोटल इनकम आ गया। तो मेरे को 50 पे कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अभी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि यार ये तो हमने क्या किया, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। गवर्नमेंट वही सोचेगी कैसे कि यार हमने इनको 10AA का डिडक्शन दिया, हमने इनको बोला कि तुम 35AD का भी डिडक्शन ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमने खुद ने उनको बोला है कि आप ये सब कर सकते हो, तो वो लोग कर रहे हैं, इसमें वो गलत भी नहीं कर रहे हैं। बट इससे क्या हो रहा है कि सर रेवेन्यू एक साथ में बहुत सारा कम हो जाता है। जहां पे मेरे को 12,50,000 पे टैक्स भरना था, अभी मैंने वहां पे डिडक्शन एग्जेम्पशन सब कुछ लेके अभी मैं किस पे टैक्स भर रहा हूँ, 50,000 पे टैक्स भर रहा हूँ। और मैं अगर इंडिविजुअल हूं तो मेरे को टैक्स भरने की भी जरूरत नहीं है। तो इन दैट केस फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यार, कुछ ऐसे प्रोविजन लेके आते हैं जिससे उनको, वो भी खुश होंगे, हम लोग भी खुश होंगे। अभी गवर्नमेंट खुश कैसे होगी, गवर्नमेंट को इनकम आते जाएगा, यानी भले ही तुम्हारा इनकम नहीं है, भले ही आप टैक्स भरने के लिए लायबल नहीं हो, भले ही आपका टोटल इनकम यहाँ पे कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है, बट कुछ ऐसा करते हैं
जहां पे आपको मिनिमम टैक्स लायबिलिटी यानी इतना तो टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा, भले ही आपका रियल में इनकम टैक्स लायबिलिटी जीरो आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एएमटी। यानी अपने को मालूम है यहाँ पे तो इंडिविजुअल क्या बोलेगा, सिंस माय इनकम इज लेस देन इक्वल टू बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देयरफॉर आई एम नॉट लायबल टू पे टैक्स। यस, वो टैक्स पे नहीं करेगा। बट गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोविजन लाया एएमटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो इन दैट केस आप क्या, भले ही आपका टैक्स लायबिलिटी जीरो है, बट अगर एएमटी के हिसाब से हम लोग कंप्यूट करेंगे ना, तो आपको उतना टैक्स क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। यस और नो, याद रहेगा। यानी इवन आपका टैक्स लायबिलिटी जीरो रहेगा, आपको एएमटी जितना टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। ये अपन क्या करेंगे, पूरे के पूरे एएमटी के प्रोविजन में पढ़ेंगे। यस और नो, बराबर। सुनना भी, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सर मैंने नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकाला, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी यानी सब कुछ डिडक्शन एग्जेम्पशन लेने के बाद में, तो मेरे को गवर्नमेंट को कितना भरने को आ रहा है, 1,50,000। बट मैंने टैक्स लायबिलिटी एज पर एएमटी प्रोविजन निकाला है, तो कितना आ रहा है मेरे को, 3,15,000। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, बेटा 1,50,000 नहीं भरना है, तेरे को कितना भरना है, 3,15,000 भरना पड़ेगा। यस, यानी एएमटी दैट इज द मिनिमम टैक्स लायबिलिटी जो आपको भरना ही पड़ेगा। तो अपने को कितना डिस्चार्ज करना पड़ेगा, 3,15,000। यस और नो। सेकेंड केस कैसा कि सर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी मेरा कितना आ रहा है, 90,000, और एएमटी में मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है, 20,000। तो अभी वो क्या बोलेंगे कि भले ही आपका एएमटी 20,000 है, बट आपका टैक्स लायबिलिटी रियल में कितना आ रहा है, 90,000। तो आपको कितना भरना पड़ेगा, 90,000। इन शॉर्ट आपको टैक्स भरना है, बट कभी एएमटी से कम आप भर ही नहीं सकते। ये याद रहेगा, आगे बहुत हेल्प मिलेगा अपने को। अगर एएमटी जितना तो आपको भरना ही है, अगर आपका टैक्स लायबिलिटी एएमटी से ज्यादा आ रहा है, तो आपको रियल टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ये अभी मेरे को बोलना साथ में कि एएमटी के प्रोविजन क्यों आए, कि सर एएमटी के प्रोविजन आने का रीजन ये था कि बहुत सारे लोग, इंडिविजुअल, एचएफ, जो भी आप बोल दो, कंपनी, वो क्या करते थे, इनकम टैक्स में जितने भी टैक्स डिडक्शन है, एग्जेम्पशन है, उनका बहुत ज्यादा बेनिफिट ले लेते थे। और जब बेनिफिट लेते थे तो उनका प्रॉफिट एक साथ में गिर जाता था, और जब प्रॉफिट डाउन हो गया तो उनको टैक्स भरने की जरूरत नहीं थी। बट गवर्नमेंट बेचारा वही सोचता है कि यार अगर ये सब लोग टैक्स नहीं भरेंगे तो हमारे पास इनकम कैसे आएगा, और जब हमारे पास इनकम नहीं आएगा तो हम लोग डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एएमटी के प्रोविजन लेके आया। ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अपने को एकदम आराम से पढ़ना उसको कि एएमटी के प्रोविजन में हम लोग क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, और कौन कौन से हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यस, चलिए। एएमटी कभी एप्लीकेबल होगा, यानी कभी अपने को एएमटी निकालना पड़ेगा। याद रखना, अभी मैं आपको पहले ही बोल देता हूं कि एएमटी निकालना, एक बार मैं बोल देता हूं, फर्स्ट जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो पहले आपको नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। सर ये कैसे निकालेंगे, तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, टोटल इनकम। और टोटल इनकम के मैंने बोला आपको पांचों हेड ऐड करने, यानी जीटीआई ले लो, जीटीआई में से क्या लेस करेंगे हम लोग, डिडक्शन। फिर अपने को क्या आता है, नॉर्मल या नेट टोटल इनकम, बराबर, यस और नो। उसके बाद में इसके ऊपर हम लोग क्या निकालते हैं, टैक्स निकालते हैं। तो जो भी टैक्स निकाला दैट इज अ नॉर्मल वे, जो हम लोगों ने कंप्यूटेशन तक सीखा है, हमने वही सीखा कंप्यूटेशन तक कि इतना हम लोग टैक्स निकालते हैं। आप पांचों ऐड कर लो, क्लबिंग सेटअप के प्रोविजन एप्लीकेबल कर लो, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जीटीआई आ जाएगा, उसमें से आपको लेस क्या करना है, डिडक्शन, फिर आपको क्या आ जाएगा, टोटल इनकम, उस पर टैक्स निकालते हैं। यानी फर्स्ट आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो आपको इतना तो करना ही है। इसके बाद में आपको एएमटी के प्रोविजन चेक करने पड़ेंगे। तो सर एएमटी के प्रोविजन कभी चेक करने हैं और कभी नहीं करने हैं, इसके लिए हम लोगों को ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, बराबर, यस। यानी अगर आपको क्वेश्चन में ये चारों में से कोई भी एक दिखता है या चारों दिखते हैं, तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, यस और नो, यस। यानी आपको एएमटी के प्रोविजन कैलकुलेट करने पड़ेंगे जब आपकी चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। द फर्स्ट वन इज असेसी इज एनी पर्सन अदर देन कंपनी। सर कंपनी को एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो क्या कंपनी बच जाएगी? नहीं, कंपनी के लिए एक नए प्रोविजन है, वो बहुत सालों से चलते आ रहे, एमएटी, मैट,
मैट मतलब मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, यस और नो। तो कंपनी के लिए अलग से उन्होंने प्रोविजन लेके आए हैं, बट अपने इंटर लेवल में कंपनी का असेसमेंट नहीं है, कंपनी का कंप्यूटेशन नहीं है, तो वो केस में अपने को यही याद रखना है कि कंपनी के लिए एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। सर इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी, इनके लिए कभी एप्लीकेबल रहेंगे व्हेन एडजस्टेड टोटल इनकम ग्रेटर देन 20 लाख। यस, याद रखना है, यानी जब एडजस्टेड टोटल इनकम ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 20 लाख। सर व्हाट इज मीन बाय द एडजस्टेड टोटल इनकम, हम लोग थोड़ी देर बाद में पढ़ने वाले हैं, बट याद रखना अगर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, एजेपी है, इनके लिए एएमटी के प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होंगे जब उनका एटीआई, एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा है। अगर 20 लाख से कम है तो ये प्रोविजन उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, यानी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकाल दो, आप उतना भर दो, टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने पूरे साल में 4 लाख रुपया कमाया, कितना कमाया, 4 लाख, तो अगर मैं एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल रहा हूं, अभी मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि एटीआई हम लोग कैसे निकालते हैं, बट सपोज मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम 8 लाख है, तो वो केस में मेरे को एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, यानी मेरे को टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करना है एज पर नॉर्मल कंप्यूटेशन जो हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है, बराबर। बट अगर मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम 28 लाख हो गया, कितना हो गया, 28 लाख, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, एएमटी के प्रोविजन चेक करने पड़ेंगे। यस, यानी किस किस के लिए बोला है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। तो सर क्या नहीं आया इसके अंदर, इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म और लोकल अथॉरिटी नहीं आया है। तो सर वो केस में हम लोग क्या करेंगे, यानी अगर पार्टनरशिप फर्म है या लोकल अथॉरिटी, तो उनका एडजस्टेड टोटल इनकम भले ही कितना भी रहेगा तो भी आपको एएमटी के प्रोविजन चेक करने पड़ेंगे, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। यानी लिमिट किन के लिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी। अगर 20 लाख से ज्यादा एटीआई है तो उनके लिए एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, असेसी हैज क्लेम्ड फॉलोइंग डिडक्शन इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है सर, प्रीवियस ईयर 1920, तो वो वही बोल रहे कि असेसी ने ये जो नीचे हम लोग पढ़ेंगे वो डिडक्शन में से कोई भी अगर डिडक्शन ली है ना, तो अपने को एएमटी के प्रोविजन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इन शॉर्ट, अगर आपको अपने क्वेश्चन में ये दिखता है, ये तीनों में से कोई भी एक डिडक्शन दिखता है, तो आपको एएमटी के प्रोविजंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यह सुनना भी ध्यान से, डिडक्शन के अंदर बोला है, अगर आपने डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के हेडिंग सी, हेडिंग सी किसकी बात करता है कि सर आपने कोई भी डिडक्शन लिया है, किससे मिलता है, इनकम से, यानी अगर आपका वो इनकम हुआ है ना तो आपको डिडक्शन मिलता है। यस, यानी 80, अपना हेडिंग सी किसकी बात करता है, डिडक्शन बेस्ड ऑन इनकम। अगर आप वो इनकम कमा रहे हो, जैसे मैंने एग्जाम एक सेक्शन पढ़ाया था, 80 क्यूक्यू भी था, 80 आरआर भी था, रॉयल्टी का, तो रॉयल्टी मिला है तो आपको डिडक्शन मिलेगा 3 लाख का रॉयल्टी अमाउंट विच एवर इज लोअर, बराबर। तो रॉयल्टी मिला है तो आपको मिलेगा, अगर रॉयल्टी है नहीं तो आपको वो डिडक्शन कभी भी नहीं मिलता। यस और नो, तो वही चीज है, हेडिंग सी हमेशा किसकी बात करेगा, सर डिडक्शन बेस्ड ऑन इनकम, इनकम के बेस पे जो डिडक्शन मिल रहा है वो आपको मिलता है। यस, तो उसके अंदर क्या बोला है, अगर आपने हेडिंग सी की कोई भी डिडक्शन ली है तो आपको एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, यानी आपको एक बार एएमटी के प्रोविजन चेक करने पड़ेंगे कि क्या पता नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा मेरा क्या आ जाए, एएमटी टैक्स लायबिलिटी आ जाए, ठीक है। यस, बट उसके अंदर सेक्शन एटीपी अपने को छोड़ देना है। यस, एटीपी आपके सिलेबस में है ही नहीं है तो अपने को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यस, यानी याद रखना सर हेडिंग सी से स्टार्ट करना है। हेडिंग सी स्टार्ट होता है अपना 80H से लेके 80RRB, यानी इससे पहले के जो सेक्शंस है 80G तक, 80GG बराबर, वो सब देखने की जरूरत नहीं। अगर आपने उसमें से डिडक्शन लिया तो आपको एएमटी के प्रोविजन चेक करने की जरूरत नहीं है। यस, यानी सर एएमटी के प्रोविजन कभी चेक करना है जब मैंने 80H से लेके 80RRB तक क्या किया मैंने सर, डिडक्शन लिया है, तो मेरे को चेक करना है, अदरवाइज चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर एटीपी को निकाल देना है। और याद रखना अपने सीए इंटर में 80H से लेके 80RRB तक 3 सेक्शन ही कवर्ड होंगे। यस, तो अपने को 3 ही सेक्शन पे फोकस करना है, ठीक है। यस, सेक्शन नेक्स्ट क्या बोला है, सेक्शन 10AA, ये अपने को मालूम है
डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम एसईजेड बराबर यस। अगर आपने एक्सपोर्ट किया एसईजेड से तो आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो अगर आपने वो क्लेम किया है तो आपको एक बार एएमटी का प्रोविजन चेक करना पड़ेगा। सर कैसे चेक करना हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि मे बी उसके अंदर एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकते हैं, यस और नो। और अगर आपने सेक्शन 35 एडी में कोई भी डिडक्शन लिया है, 35 एडी टॉक्स अबाउट स्पेसिफाइड बिजनेस, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस में आपने कोई भी डिडक्शन लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको एक बार चेक करना पड़ेगा एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं या नहीं होते। तो एक बार वापस हम लोग उसको रिवाइज करते हैं फटाफट। पहला कौन सा सर, एएमटी के प्रोविजन सबके लिए एप्लीकेबल है बट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। अपने को कंपनी के केस में कभी भी एएमटी चेक करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए एमएटी यानी मैट करके अलग प्रोविजन ऑलरेडी पहले से इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। सेकंड कौन सा कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेबी इनका अगर एडजस्टेड टोटल इनकम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल टोटल इनकम, आई एम टॉकिंग अबाउट एडजस्टेड टोटल इनकम ग्रेटर देन 20 लाख, तो आपको एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। सर अगेन एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि व्हाट इज मीन बाय द एडजस्टेड टोटल इनकम, हम लोग थोड़ी देर बाद में उसको पढ़ेंगे कैसे हमको एटीआई कंप्यूट करना है। थर्ड वन इज कि अगर आपने फॉलोइंग तीन में से कोई भी डिडक्शन क्लेम किया है तो आपको एक बार एएमटी के प्रोविजन चेक करने पड़ेंगे। पहला कौन सा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A की हेडिंग सी। हेडिंग सी किसकी बात करता है, ऐसे डिडक्शन जो मेरे को इनकम बेस्ड होते हैं, यानी अगर मैं कमा रहा हूं तो मेरे को मिलेगा, जैसे रॉयल्टी, तो रॉयल्टी में कमा रहा हूं तो मेरे को उसका डिडक्शन मिलेगा। तो अगर आपने वो डिडक्शंस लिए तो आपको एक बार एएमटी के प्रोविजन चेक करने पड़ेंगे, क्या मेरे पास एएमटी का टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आ रहा है नहीं आ रहा। सेकंड कौन सा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA एसईजेड वाला, अगर आपने उसमें कोई डिडक्शन लिया तो आपको एक बार एएमटी के प्रोविजन चेक करने पड़ेंगे। एंड थर्ड कौन सा, अगर आपने सेक्शन 35 एडी में कोई भी डिडक्शन लिया है तो आपको एक बार एएमटी के प्रोविजन चेक करने पड़ेंगे, यस और नो, बराबर। चलिए उसके बाद में सर एएमटी लायबिलिटी, यानी एएमटी तभी भरना है जब आपका नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कम रहेगा एएमटी लायबिलिटी, यानी इन शॉर्ट एएमटी लायबिलिटी ग्रेटर देन नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था कि सर अगर मेरा एएमटी लायबिलिटी कितना था 3,15,000 और नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कितना था 1,50,000, यस। अभी सर एएमटी लायबिलिटी कैसे निकालते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कितना है सर, मेरा एएमटी लायबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, एएमटी वाला लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, यस। ये वो गवर्नमेंट बोलेगी कि आप ऐसा कीजिए, एएमटी वाला लायबिलिटी क्या कर दीजिए, पे कर दीजिए, ठीक है। यानी इतना मिनिमम तो आपको पे करना ही है। हाँ अगर मेरा ये लायबिलिटी जाता है ज्यादा, जैसे 5,25,000 मेरा नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी है और एएमटी लायबिलिटी कितना आता है 4,10,000, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, नहीं आपका मिनिमम भले ही 4,10,000 है बट आपको भरना कितना आ रहा है 5,25,000, तो आपको कितना भरना पड़ेगा 5,25,000 भरना ही पड़ेगा। इन शॉर्ट गवर्नमेंट ऑलवेज क्या है, प्रो रेवेन्यू। ये मैं पहले से बोला हुआ है कि अगर असेसी मर रहा है तो मरेगा चलेगा, बट अपने को अपना पैसा आना चाहिए, यस और नो। इज दैट क्लियर और नॉट, क्या ये समझा नहीं समझा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि अपने लिए एकदम नया सेक्शन है तो अपने को अच्छे से रिवाइज करना जरूरी है। पहला कौन सा सर, सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा अदर देन कंपनी, कंपनी को छोड़ के, ठीक है, यस और नो। सेकंड कौन सा, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेबी उनके लिए तभी एप्लीकेबल रहेगा जब उसका एडजस्टेड टोटल इनकम ग्रेटर देन 20 लाख होगा। थर्ड कौन सा, अगर उन्होंने फॉलोइंग डिडक्शंस ली है तो एएमटी उनको चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट कौन सा, हेडिंग सी ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, यस। हेडिंग सी मतलब आपकी डिडक्शन बेस्ड ऑन इनकम, 80 एस से शुरू होता है और 80 आरआरबी तक खत्म होता है, ठीक है, यस। तो उसके अंदर से अपने सीए इंटर लेवल पे सब कुछ नहीं है, कुछ 3 सेक्शन है जो अपने को एक बार देखना पड़ेगा, यस। 80 डबल जे डबल ए, 80 डबल आरबी और 80 क्यूक्यूबी, ये अपने को देखने की जरूरत है, ठीक है, यस। उसके बाद में सेक्शन 10AA और सेक्शन 35AD, अगर आपने ये तीनों में से कोई भी डिडक्शन लिया है तो आपको एक बार एएमटी के प्रोविजन कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्या मेरा एएमटी लायबिलिटी ज्यादा आ रहा है नहीं आ रहा। और लास्ट में एएमटी प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होते हैं व्हेन योर एएमटी लायबिलिटी ग्रेटर देन आपका
टैक्स लायबिलिटी, यानी नॉर्मल टैक्स मेरा इतना आ रहा है, एएमटी इतना आ रहा है, तो मेरे को एएमटी का टैक्स भरना ही पड़ेगा कि चलो सर आप ये ले लो, ठीक है। बट नॉर्मल टैक्स इतना आ रहा है, एएमटी इतना आ रहा है, तो फिर मेरे को गवर्नमेंट मेरे पास से नॉर्मल टैक्स ही लेगी, यस और नो। तो यहां तक होप सो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। चलिए, जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ मैंने यहाँ पे भी एक बार डिस्कस किया है। हेडिंग सी कवर्ड फ्रॉम सेक्शन 80H टू 80 RRB, बट फॉर सीए इंटर पर्पज ओनली सेक्शन 80 JJAA 80 QQB एंड 80 RRB इज एप्लीकेबल। यानी सीए इंटर में अपने पास 3 ही सेक्शन पड़े हैं, तो अपने को ये 3 ही एक बार ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। 80 TTA TTB को इंक्लूड किया हुआ नहीं है, तो अपने को ये 3 सेक्शन स्पेसिफिकली इंक्लूड करने पड़ेंगे, यस और नो। चलिए, उसके बाद में पार्टनरशिप फ्रॉम लोकल अथॉरिटी कंपल्सरी टू फॉलो एएमटी प्रोविजन इररिस्पेक्टिव ऑफ एटीआई। मैंने ऑलरेडी बोला है कि यहाँ पे 20 लाख की लिमिट है, वो किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी, अपने पार्टनरशिप और लोकल अथॉरिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यस और नो। चलिए, कोई तकलीफ है यहाँ तक? मेरे हिसाब से यहाँ तक अपने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। नाउ सर, अभी तक हमने 2 चीज नहीं पढ़ा है। पहला कौन सा? कि सर एटीआई का मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग कंप्यूट करेंगे। अगर किसी का दिमाग जा रहा है 80G में और 80GG में, तो वो गलत जा रहा है। 80G 80GG के हिसाब से हम लोग कंप्यूट नहीं करेंगे। इसका एटीआई कंप्यूट करने का अलग ही एक पर्पज है, अलग ही इसका एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो आपको 80G 80GG में जो हम लोगों ने कंप्यूट किया ना, वो सेम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सर अगर मैं एएमटी लायबिलिटी भरूंगा तो कितना परसेंट टैक्स भरना पड़ता है? आपको 18.5% टैक्स भरना पड़ेगा, यस और नो। एप्लीकेबल सरचार्ज, जो भी सरचार्ज एप्लीकेबल है अपने पास इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए 4 है, यस। 10%, 15%, 25%, 37%। तो ये चारों में से कभी एप्लीकेबल होता है अपने को ऑलरेडी मालूम है, बताने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। और 4% क्या होता है अपना? सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यस और नो, बराबर। सर टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगा? अंडर एएमटी एटीआई मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा आपका? टैक्स रेट। यानी ये जो रेट मिला के बनेगा ना, वो रेट को अपने को यहाँ पे क्या करना है? एप्लीकेबल करना है, यस। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना। मिस्टर राम, इसने क्या किया सर? अपना नॉर्मल इनकम निकाला, नॉर्मल इनकम, वो आया इसका कितना? 18 लाख, बराबर। ये यहाँ पे लिख देता हूं नॉर्मल इनकम। चलिए, और इन्होंने क्या किया? मिस्टर राम ने सर एडजस्टेड टोटल इनकम निकाला। मैंने अभी तक नहीं सिखाया हाउ टू कंप्यूट एटीआई, बट मैं बोल रहा हूं कि एटीआई मैंने निकाल के रखा है। एटीआई कितना आ रहा है? 25 लाख, यस। नाउ व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, हमको क्या करना है? हमको 18 लाख पे टैक्स लायबिलिटी निकाल दो, यस। एक चीज फिक्स है कि मेरा एटीआई ज्यादा है, बराबर, यस। यानी मैं जब एटीआई निकाल तो कितना आ गया? 25 लाख आ गया। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? 25 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मैंने 18 लाख पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया। फटाफट तुम भी एक बार कैलकुलेट कर लो, मैं भी कर लेता हूं। 2,50,000 तक नील, 2,50,000 टू 5 लाख कितना होता है? 5% कितना आ जाएगा? 12,500। 5 लाख से 10 लाख कितना होता है? 20%, 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद में अबाउट 10 लाख, यानी 10 लाख से अपने को कहाँ पे जाना है? 18 लाख तक ही जाना है। कितना आ जाएगा? 30%। तो 30% कितना होता है? 2,40,000। एक बार साथ में आप कैलकुलेट करते जाना, तो 2,40,000 प्लस 1,12,500 कितना आएगा? 3,52,500, यस। प्लस अभी अपना इनकम 18 लाख तक ही है, तो कोई सरचार्ज लगने की बात ही नहीं आती है। प्लस क्या लगा अपने को? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मल्टीप्लाई बाय 4%, आपका कितना आ जाएगा? 14,100। इसको ऐड कर लो, 352500 प्लस 14,100, 3,66600, बराबर, ये सुन लो। ये आपका क्या आ गया? नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि दैट इज माय नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, बराबर, यस। अभी एडजस्टेड टोटल इनकम, ये आपका कितना आ गया? 25 लाख आ गया है, बराबर। यानी मेरा एटीआई कितना है? 25। तो अभी अपने को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक मालूम है कि ये ज्यादा आने वाला टैक्स।
अपने को क्या बोला है, आपको क्या करना है 18.5% क्या होगा टैक्स लायबिलिटी लगेगा। तो इसका मैंने AMT लायबिलिटी निकाला कितना 18.5%, 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 18.5% कितना आता है 4,62,500। अभी ये इनकम 50 लाख से कम है तो कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं रहेगा, सीधा मैं क्या चार्ज कर दूंगा सेस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मल्टीप्लाई बाय 4%, तो वो कितना आता है आपका 18,500। चलिए तो 4,62,500 प्लस 18,500 कितना आ गया 4,81,000 बराबर। अभी मैं इन दोनों को सामने रखूंगा कि सर मेरा एज पर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है 3,66,000 और एज पर AMT प्रोविजन कितना लायबिलिटी आ रहा है 4,81,000। अभी मेरे को बोलना कि सर कौन से सेक्शन में यानी AMT में लायबिलिटी ज्यादा आ रहा है या नॉर्मल जो मैंने कंप्यूट किया उसमें ज्यादा आ रहा है। ऑब्वियसली सर AMT में ज्यादा आ रहा है, यानी AMT क्या बोलता है आपको 4,81,000 भरना है, बट आप कितना बोल रहे हो कि हम लोग 3,66,000 भरेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको मिनिमम 4,81,000 भरना पड़ेगा। तो मेरे को कितना लायबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा, मेरे को 4,81,000 लायबिलिटी क्या करना पड़ेगा डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो होप सो आपको अभी तक ये क्लियर हो गया कैसे हमको टैक्स रेट अप्लाई करना है, ठीक है, यस और नो। अभी अपने माइंड में एक ही बचा है कि हाउ वी विल कंप्यूट AMT, हम लोग AMT कैसे सॉरी ATI कैसे हम लोग कंप्यूट करेंगे, एडजस्टेबल टोटल इनकम, ठीक है। चलिए पढ़ते हम लोग हाउ टू कंप्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम। सुनना, जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो आपने टोटल इनकम ऑफ द असेसी तो निकाला ही रहेगा, जो नॉर्मल हम लोग निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, 500 हेड ले लो, उसको ऐड कर लो क्लबिंग सेटअप के प्रोविजन एप्लीकेबल करके, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे लेस डिडक्शन और फिर क्या आता है अपना टोटल इनकम। तो वो टोटल इनकम ऐसे कैसा आपको लेना है, यस मैंने देखो यहाँ पे ऐसा कैसा ले लिया है। उसके बाद में ये होने के बाद में मैं अपने को ये चेक करना है कि क्या उसने जो डिडक्शन 3 बोली थी क्या तीनों में से कोई भी डिडक्शन लिया या नहीं लिया है, यस। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि मेरा टोटल इनकम कुछ ऐसा था, सैलरी नहीं लेते हम लोग, बिजनेस का प्रॉफिट था 50 लाख का, उसमें से मैंने 35 AD का डिडक्शन लिया था, मैंने एक बिल्डिंग खरीदा था, वो मैंने खरीदा था 30 लाख का। तो मैंने क्या किया सर, ऑब्वियसली कैपिटल खर्चा मैंने 30 लाख कम कर दिया, बाहर मेरा इनकम कितना आ गया 20 लाख, यस कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद में सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मेरे पास था इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। ध्यान से सुनना, हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये मेरे पास कितना था सर 10,000, मेरे पास कितना था 10,000, यस। उसके बाद में सर इंटरेस्ट ऑन लोन भी था, ये मेरे पास कितना था 15,000, कितना था 15,000, ठीक है। चलिए मेरा क्या हो गया टोटल GTI आ गया, इतना मेरा GTI है 20 लाख प्लस 25,000 कितना आ गया 20,25,000, ये मेरा क्या आ गया GTI आ गया। लेस मैं क्या कर रहा हूं डिडक्शंस, मैंने क्या किया डिडक्शन लेस करना है, ठीक है, यस। अभी सुनना, डिडक्शन में लेस कर रहा हूं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास 80C का डिडक्शन था LIC, मैंने LIC का पेमेंट किया था। एज वी ऑल नो हम लोग मैक्सिमम 1,50,000 लेस कर सकते हैं, तो मैंने 1,50,000 से ज्यादा LIC में इन्वेस्ट किया था, मैं 1,50,000 लेस कर रहा हूँ। मेरे पास मेडिक्लेम भी है 80D वाला, मेडिक्लेम मैंने कितना सर 19,000 मैंने मेडिक्लेम लिया था, चलिए वो भी हो गया 20,25,000 माइनस 1,50,000 माइनस 19,000, 1,15,000 माइनस 19,000 कितना आता आपका 18,56,000, यस। यानी मैंने क्या किया सर नॉर्मल लायबिलिटी कंप्यूट किया, ये मेरा क्या है सर नेट टोटल इनकम या टोटल इनकम नॉर्मल निकाला, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा सर टैक्स एज पर नॉर्मल नेट टोटल इनकम, यस मैं वो हिसाब से टैक्स निकाल दूंगा। 18,56,000 पे आप क्या कर दो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकाल दो, यस और नो बराबर। सुनना अभी मेरे हिसाब से कितना आएगा मैं फटाफट निकाल देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 30% प्लस 1,12,500 और प्लस 4% आपका कितना आता है सर 384,072 बराबर। यानी मैंने क्या बोला चलो ठीक है मेरे को 3,84,072 रुपीज भरना है, इसको मैं राउंड अप करता हूँ 3,84,070,
इतना मेरे को क्या करना है, टैक्स भरना है, तो मैं भर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी सर जैसे ही मैंने क्वेश्चन में देखा ना कि यार 35 एडी मैंने लिया है, तो मेरा ध्यान वहां पे गया जो अपन ने स्टार्ट में पढ़ा था कि 4 कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी अगर आपको एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल करने हैं तो। बराबर, पहला मैंने देखा असेसी इज एनी पर्सन अदर देन कंपनी, तो मैंने क्या बोला, ठीक है यार मैं तो इंडिविजुअल हूं तो मेरे लिए एप्लीकेबल रहेगा। सेकेंड, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एजेबी एडजस्टेड टोटल इनकम ग्रेटर देन 20 लाख। बराबर, ये सुन लो, अभी के लिए मैं अपना एडजस्टेड टोटल इनकम कितना होना चाहिए, 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सिंस यहाँ पे क्या है सर, अपना एडजस्टेड टोटल इनकम कितना है, 20 लाख से ज्यादा, अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे अपने को ये चेक करना है कि एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा या नहीं है, तो वही अपना एक लास्ट पार्ट बचा है। फिर नेक्स्ट कौन सा, कि सर असेसी हैज क्लेम फॉलोइंग डिडक्शन, असेसी ने डिडक्शन क्लेम किया, तो यहाँ पे मेरे को मालूम पड़ा कि असेसी ने सेक्शन 35 एडी में क्या किया है, डिडक्शन क्लेम किया, तो ऑब्वियसली मेरे को एक बार एटीआई कैलकुलेट करना पड़ेगा, एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा, यस और नो। और फिर हम लोग देखते हैं कि एएमटी लायबिलिटी ज्यादा आता है नहीं आता, ठीक है। तो अपना एक चीज तो कंफर्म हो गया कि मेरे को एएमटी एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि पहला चीज है। अभी सेकेंड चीज वही चेक करना है कि आपका एटीआई 20 लाख से ज्यादा है या नहीं है। तो कैसे कंफर्म करना, हम लोग फॉर्मेट के साथ में वो क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते जाएंगे, तो अपना क्या होगा, पूरा का पूरा एएमटी का प्रोविजन अपने पास आ जाएंगे, ठीक है। सुनना सर, टोटल इनकम ऑफ द एसएससी, अगर मैं ये क्वेश्चन देखता हूं तो क्वेश्चन में टोटल इनकम कितना है, 18,56,000, तो मैंने स्टार्ट कहां से किया, 18,56,000 से, यस, क्योंकि मेरे को क्या दिख गया, 35 एडी दिख गया यहाँ पे, ये रहा कि यार मैंने 35 एडी जो 3 बोला था उसमें से मैंने एक का डिडक्शन लिया, तो मेरे को एक बार एएमटी के प्रोविजन चेक करने पड़ेंगे, यस। सुनना अभी ऑब्वियसली सर इनकम कम होने का रीजन क्या था, मैंने 35 एडी में डिडक्शन ज्यादा ले लिया था, तो वो क्या बोलते हैं, आपको वो सब डिडक्शन क्या करने पड़ेंगे, रिवर्स करने पड़ेंगे, यानी आपको वापस एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो ऐसे डिडक्शन है जो हमारा इनकम कम कर देते हैं, हमारा टैक्स का अमाउंट कम कर देते हैं। आप वापस एक बार एड बैक कीजिए, क्या करेंगे, जो आपने 80 JJAA 80 QQB 80 RRB में डिडक्शन लिया है ना, वो वापस एड बैक करना है। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने तो 80C में लिया 80D में लिया, तो यहाँ पे ये ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मिलता है। बट 80 QQB होता, 80 RRB होता, 80 JJAA एडिशनल एम्प्लॉयमेंट वाला वो होता, तो मैं ऐड कर लेता कि भाई मैंने इतना डिडक्शन लिया है, ठीक है, ये सुन लो। बट यहाँ पे नहीं है तो मेरे को ऐड करने की जरूरत नहीं है। चलो, एक केस खत्म हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। अगर आपने 10AA में डिडक्शन लिया, वो भी आप रिवर्स कर दो, ऐड कर लो, क्यों, क्योंकि ऐड करेंगे तभी तो अपना इनकम बढ़ेगा और तभी गवर्नमेंट को टैक्स लायबिलिटी ज्यादा मिलेगा। चलो ठीक है, वो भी मेरे पास नहीं है। डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 एडी, ये अपने पास है। मैंने कितना डिडक्शन क्लेम किया सर, 30 लाख का डिडक्शन मैंने क्लेम किया, तो वो ऐड कर लो, ऐड डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी, कितना है, 30 लाख। बराबर, यानी गवर्नमेंट क्या बोलते हैं कि 30 लाख का डिडक्शन आपने लिया है, वो बहुत ज्यादा था, आप एक बार ऐड कर लो, ठीक है। ये सुनो, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एटीआई निकाल रहे हैं। बट मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा मालूम है, कि चलो ठीक है, मैं 35 एडी में जो भी मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्डिंग पे किया मैं ऐड कर लेता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इससे आपका इनकम कम हो रहा है, टैक्स कम हो रहा है। बट अगर मैं 35 एडी में कैपिटलाइजेशन नहीं करता तो मैं डेप्रीसिएशन तो लेता, उतना तो मेरा प्रॉफिट में कम करता, तो मेरे को एटलीस्ट 1 साल का डेप्रीसिएशन तो दे दो। तो बोला ठीक है भाई, ऐसा कर दो, डेप्रीसिएशन लेस कर दे। तो लेस हम लोग क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन 35 एडी वाले पे, बिल्डिंग पे कमर्शियल 10% ऑफ 30 लाख, कितना आ जाएगा, 3 लाख। तो 3 लाख मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया, याद रखना, ठीक है। यानी जब भी आप 35 एडी में, जब भी आप 35 एडी में 35 एडी ऐड करोगे, तो आपको वही बोलना है कि चलो मैंने असेट ऐड कर लिया, बट अभी मैं क्या कर सकता हूं, अभी मैं 35 एडी नहीं ले रहा हूं, तो मैं डेप्रीसिएशन क्लेम कर दूंगा, इतना तो मेरा राइट बनता है। तो बोला ठीक है, आप ऐसा कीजिए, डेप्रीसिएशन लेस कर दीजिए। बराबर, चलिए, इतना करने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा, एडजस्टेड टोटल इनकम। ये सुनो, इन शॉर्ट हाउ वी विल कंप्यूट एटीआई। सर एटीआई के लिए आप जो नॉर्मल इनकम निकाला वो तो लेना ही है, ऐड क्या करना है आपने को, डिडक्शन जो आपने 80 QQB 80 RRB और 80 JJAA में क्लेम किया है वो वापस एड बैक करना है, यानी उतने से आपको इनकम बढ़ाना है। ऐसे तो 80H से लेके 80 RRB तक जाता है, बट अपने सीए इंटर में खाली 3 सेक्शन अपने को पढ़ना है। सेकेंड चीज,
जो भी आपने 10 डबल ए में डिडक्शन लिया है वो भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। और लास्ट कौन सा, जो भी आपने 35 एडी में डिडक्शन लिया है वो आपको ऐड करना है। और याद रखना 35 एडी जब आप ऐड करोगे तो आपको 1 साल का डेप्रीशिएशन लेस भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप सीधा उसको बोलोगे कि कैपिटल खर्चा है चलो ठीक है, बट 35 एडी अगर नहीं लेता तो मैं डेप्रीशिएशन तो वो साल में कम करता, यस और नो, यानी मैं क्लेम करके क्या करता, डेप्रीशिएशन अमाउंट कम कर देता, यस और नो। तो क्या मैं वो ले सकता हूं या नहीं ले सकता? तो उन्होंने वही बोला ठीक है यार, अगर आप 35 एडी में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऐड कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, डेप्रीशिएशन क्लेम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने ये किया, मेरे पास क्या आ गया, एडजस्टेबल टोटल इनकम आ जाएगा प्लस 30 लाख और माइनस कितना आ जाएगा आपका 3 लाख, 45,56,000, यस और नो, याद रहेगा ये। अभी सुनना है यहाँ पे, इस पे टैक्स कैसे निकलेगा सर, 18.5%, 842860 प्लस, अभी सर 50 लाख से मेरा इनकम ज्यादा है नहीं है एटीआई, तो मेरे को सरचार्ज की तो जरूरत नहीं है, प्लस सीधा क्या करूंगा मैं 4% सेस मल्टीप्लाई बाय 4%, कितना आता है 33714, ऐड कर लो 842860 प्लस 33714, आपका टैक्स लायबिलिटी आता है 876574, अगर मैं इसको राउंड अप करता हूं तो 876570, यस और नो। तो अभी मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि सर नॉर्मल टैक्स के हिसाब से कितना आता है 384070, और मैं एटीआई के हिसाब से यानी एएमटी के प्रोविजन में मेरे को भरना कितना आ रहा है 876570, इतना फिक्स है मेरे को कितना टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स टू बी पेड 876570, यानी जितना एएमटी है, क्योंकि मेरा नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी एएमटी से कम आ रहा है तो मेरे को एएमटी जितना टैक्स तो डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा, यस और नो, याद रहेगा ये बराबर। चलिए यहाँ पे, तो यहां तक अपना क्या था, हाउ वी विल कंप्यूट एएमटी, हम लोग सर एएमटी के प्रोविजन कैसे कंप्यूट करेंगे, ठीक है, यस और नो। सुनना अभी वापस मैं इसको फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। पहला, एएमटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, सर एएमटी को बड़ा नहीं है कि अलग से क्वेश्चन आएगा, मे बी आपको कंप्यूटेशन के साथ में पूछ ले, यस कंप्यूटेशन पूरा आपको बता देंगे, कंप्यूटेशन निकाल दो, फिर आपको देखना है कि सर क्या ये क्वेश्चन के अंदर एएमटी एप्लीकेबल है या नहीं है। कैसे देखेंगे हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। पहला, 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। पहला, असेसी कोई भी होगा चलेगा लेकिन कंपनी नहीं होना चाहिए। किसी के माइंड में क्वेश्चन आता है सर कंपनी हुआ, तो अगर कंपनी है तो उसके लिए मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, जो हम लोग कहां पे देखते हैं, सीए फाइनल में देखते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, सर ये होने के बाद में उन्होंने क्या बोला है कि अगर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, एजेपी है, तो उनके लिए एएमटी के प्रोविजन तभी एप्लीकेबल रहेंगे जब उनका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा है। यस, अगर 20 लाख से ज्यादा है तो उनको बोलो कि भाई एक बार एएमटी में भी चेक कर लो, क्या पता वहां पे ज्यादा भरने को आ जाए। 20 लाख से कम है कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि देखो अगर 20 लाख से कम भी रखेंगे, जैसे रख दिया 5 लाख रुपया, तो फिर हर एक नॉर्मल इंसान को एएमटी एक बार चेक करना पड़ेगा, उसको सीए के पास जाके एडवाइस लेना पड़ेगा, तो बहुत सारे उसका क्या होता है एक्सपेंडिचर्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। यस, तो उन्होंने क्या बोला, एक ऐसा रखते हैं 20 लाख तक, क्योंकि जो बंदा 20 लाख कमा रहा है ना, वो बंदा कितने न कितने सीए के पास या किसके भी पास से प्रोफेशनल एडवाइस लेगा ही, तो उसको याद रहेगा कि एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल है या नहीं है। थर्ड कौन सा, अगर असेसी ने प्रीवियस ईयर में फॉलोइंग डिडक्शन लिए, पहला कौन सा, हेडिंग सी ऑफ चैप्टर 6 से कौन कौन सा, 80H से स्टार्ट होता है, 80 RRB तक क्या होता है, खत्म होता है। बट सर क्या आपने को पूरे सेक्शन ध्यान रखने, आंसर इज नो, एक्सेप्ट 80P। तो आपको खाली 3 सेक्शन ध्यान रखने, यानी अगर क्वेश्चन में मैंने 3 सेक्शन का डिडक्शन लिया है तो मेरे को एक बार एएमटी के प्रोविजन चेक करने पड़ेंगे, यानी मेरे को एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। कौन कौन सा, 80 QQB, 80 RRB और आपका 80 JJAA। यस, याद रहेगा ये। सेकेंड कौन सा, डिडक्शन अंडर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, और लास्ट कौन सा आपका सर, डिडक्शन आपका सेक्शन 35 AD। यस और नो। फिर आपको यह भी देखना है कि क्या एएमटी लायबिलिटी मेरे नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा आ रहा है तो ही भरना है। अगर मेरा नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है और एएमटी कम है तो मेरे को तो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करना है, तो उसमें एएमटी वाली बात ही नहीं आती। यस और नो। तो अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपको एक बार एएमटी के प्रोविजन चेक करने ही पड़ेंगे। सर एएमटी में टैक्स रेट स्लैब रेट ही है या फिर अपना को अलग रेट है, ऑब्वियसली अलग रेट दिया हुआ है 18.5% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज,
यानी अगर आपका ATI 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ तक कम है तो 10%, फिर 15, फिर 25, 37, जो भी केस है। फिर नेक्स्ट कौन सा सर, ये होने के बाद में +4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। लास्ट में राउंड अप कर दो और फिर एक बार कंपेयर कर दो कि नॉर्मल से ज्यादा है तो AMT डिस्चार्ज कर दो और ये नॉर्मल से कम है तो नॉर्मल डिस्चार्ज कर लो। ठीक है, ये सुन याद रहेगा। चलो सर, ये वाला पार्ट भी हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। अभी हाउ वी विल कंप्यूट ATI, कब से हम लोग बोल रहे हैं एडजस्टेबल टोटल इनकम ATI, तो सर कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। जो आपने क्वेश्चन में नॉर्मल टोटल इनकम निकाला है वो का वो ऐसे ले लो, सीधा हमने ये क्वेश्चन में ले भी लिया था। उसके बाद में ये होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे सर, ये होने के बाद में हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे, क्या करेंगे उसके अंदर ऐड करेंगे। फर्स्ट, अगर आपने ATJJAA, ATQQB, ATRRB, इसमें अगर आपने क्या लिया है, डिडक्शन लिए हैं, तो आपको वो पूरे के पूरे अमाउंट क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। यस, क्योंकि वही तो आपकी इनकम को कम कर रहा है। आप अगर वो डिडक्शन नहीं लेते तो आपको टैक्स भरने को आता, और आपने ले लिया, भले ही वो सही है, बट गवर्नमेंट को हर साल पैसा, हर साल कंट्री रन करने के लिए पैसा तो चाहिए। फिर आपको ऐड कौन सा करना है, अगर आपने कोई भी डिडक्शन लिया है 10AA में, फिर आपको ऐड करना है अगर आपने कोई भी डिडक्शन लिया 35AD में। सर 35AD में मैं ऐड तो कर दूंगा, बट अगर मैं 35AD में डिडक्शन नहीं लेता कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का, तो मेरे को डेप्रिसिएशन मिलता है, तो उतना तो मैं कम कर सकता था। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ऐसा कर, तू उतने 1 साल का डेप्रिसिएशन कम कर देना, यस और नो, कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं है। और अपने को याद रखना 35AD में मेरे को लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उनका डिडक्शन अपने को कभी भी नहीं मिलता, यस और नो, याद रहेगा ये। चलिए, ये हो गया केस। जैसे ही आप ये तीनों चीज ऐड करोगे आपको क्या मिल जाएगा, एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या मिल जाएगा आपको, एडजस्टेड टोटल इनकम, यस और नो, बराबर। और उसके बाद में आपको टैक्स निकालना, फिर टैक्स को कंपेयर कर दो कौन सा ज्यादा है, वो हिसाब से डिस्चार्ज कर दो। ठीक है, यस। जिंदगी में एक चीज याद रखना कि AMT से कम कभी आपको टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी कोई ये बोलेगा कि सर जैसे मैं यही एग्जांपल लेता हूं कि मेरा नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, यानी नॉर्मल टैक्स के हिसाब से कितना भरने को आ रहा है, 384070। हम लोग बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 1920 की, ध्यान से सुनना, ठीक है। और AMT के हिसाब से जब हमने कंप्यूट किया एज पर AMT, देन मेरा टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 876570। ठीक है, यस। आपने बोला कि भाई तेरा AMT का लायबिलिटी ज्यादा है तो तेरे को पे करना पड़ेगा टैक्स टू बी पेड या टू बी डिस्चार्ज, कितना, 876570। अभी किसी न किसी असेसी को गुस्सा तो आएगा, वो तो क्या बोलेगा, यार मेरे को भरना आ रहा था 384070, बट मैं कितना भर रहा हूँ, 876570। तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा भर रहा हूँ। कितना ज्यादा भर रहे हैं, तो हम लोग एक बार लेस करते हैं, 876570 माइनस 384070। मैंने कितना ज्यादा भरा, 492500। यस, इतना मैंने क्या भर दिया, ज्यादा भर दिया है। अभी गवर्नमेंट तो देखो, ये असेसी तो गुस्सा होने वाला है। एक तो आप हमको डिडक्शन देते हो 35AD में, 10AA में, ऊपर से आप बोलते हो कि नहीं आपको ज्यादा टैक्स भरना, तो भाई किस बात का हम लोग भरे। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ठीक है ये जितना भी आपने ज्यादा भरा है ना, इसका आपको क्या मिलेगा, क्रेडिट। क्या मिलेगा, क्रेडिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, AMT क्रेडिट। क्या बोलते हैं हम लोग, AMT क्रेडिट। अभी ये क्रेडिट का हम लोग क्या करेंगे सर, अगले साल अगर टैक्स लायबिलिटी कुछ आता है तो उसमें हम लोग एडजस्ट कर देंगे। जैसे सुनना, अगला साल आया प्रीवियस ईयर 1920, नॉर्मल टैक्स के हिसाब से मेरे को 4 लाख भरना था। कितना भरना था, 4 लाख, बराबर, ये सुनना। और AMT के हिसाब से मेरे को कितना भरना था, लेट अस टेक एन एग्जांपल, कम आ गया, कितना आ गया, 3,50,000। ध्यान से सुनना, अभी हम लोग एकदम इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, AMT क्रेडिट कैसे हमको यूटिलाइज करना है। अभी सुनना, गवर्नमेंट तो क्या बोलेगी, बेटा AMT के हिसाब से कितना आ रहा है, मैं बोला 3,50,000, और बेटा नॉर्मल टैक्स 4 लाख, तो तेरे को 4 लाख भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा, 4 लाख भरना पड़ेगा। मैंने उनको क्या बोला कि चलो ठीक है मैं 4 लाख भर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर 4 लाख जब मैं भरूंगा, मेरा ऑलरेडी पीछे का क्रेडिट कितना है, 4,92,500। तो क्या मैं उसके अंदर से पूरा 4 लाख एडजस्ट कर सकता हूँ, और क्या मैं ये साल में टैक्स नहीं भरूँ चलेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, अगर बेटा टैक्स जीरो ही भरना होता तो मैं AMT के प्रोविजन क्यों लाता,
अगर आपको मेरे को टैक्स आपसे 0 ही लेना था तो मैं एएमटी की प्रोविजन लेके क्यों आता। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है तो सर क्या करूं आप बोली। तो बोला कि बेटा तू उतना ही, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, आप उतना ही एएमटी क्रेडिट लायबिलिटी यूज कर सकते हो, एएमटी क्रेडिट यूज कर सकते हो जो आपके एएमटी से कम नहीं होना चाहिए। यानी जैसे मेरा सर नॉर्मल लायबिलिटी कितना है 4 लाख ये वाला, ठीक है, और एएमटी कितना भरने को आ रहा है 3,50,000, तो मैं एएमटी क्रेडिट कितना यूज कर सकता हूं, ओनली 50,000 ही यूज कर सकता हूं आउट ऑफ 4,92,500, याद रखना ये बराबर। तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है चलो सर टैक्स लायबिलिटी नीड टू बी डिस्चार्ज, तो मैं क्या बोलूंगा 4 लाख अपने को भरना है, मैंने एएमटी क्रेडिट कितना यूज किया 50,000, क्यों, क्योंकि 3.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, तो 3,50,000 तो मेरे को भरना ही पड़ेगा, ये सुन याद रहेगा ये। और फिर क्या बोलूंगा, चलो 4,92,500 माइनस 50,000 कितना बचा 4,42,500, ये सुनो, इतना मैं क्या कर दूंगा फिर एएमटी क्रेडिट अपने पास बचा रहेगा, ये सुनो याद रहेगा। अभी थर्ड सर प्रीवियस ईयर 2021 यहाँ पे कितना आया 5 लाख और एएमटी कितना भरना अपने को 8 लाख, तो आपको ये 8 लाख भरना ही पड़ेगा, फिर आप क्रेडिट यूज नहीं कर सकते, ये सुनो याद रहेगा ये, क्योंकि मिनिमम 8 लाख तो आपको भरना ही है। तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कितना डिस्चार्ज करोगे 8 लाख, और ये आपका ऐसे का ऐसा आगे चला जाएगा और प्लस ये वाला क्रेडिट भी आ जाएगा, ये सुनो याद रहेगा, क्योंकि 8 लाख भरना है आपको, रियल में कितना भरना था 5 लाख, तो यहाँ पे 3 लाख और आ जाएगा। ये वाला कौन सा था प्रीवियस ईयर 1920 का, और ये वाला कौन सा था आपका प्रीवियस ईयर 2021 का, ये सुन याद रहेगा ये पक्का श्योर। यानी याद रखना हम लोग उतना ही एएमटी क्रेडिट यूज कर सकते हैं जिससे मेरा एएमटी लायबिलिटी से नीचे अमाउंट नहीं आना चाहिए। तो अपना ये वाला जो प्रीवियस ईयर 1920, सॉरी हमने प्रीवियस ईयर अलग लिख दिए 2021, और यहाँ पे क्या आएगा 21-22, तो ये कौन सा 21-22, ठीक है ये सुनना। तो इसके अंदर 4 लाख था और 3,50,000 अपने को एएमटी बनना है, मेरे पास क्रेडिट कितना पड़ा है 4,92,500, बट मैं क्या करूंगा, मैं खाली 50,000 ही यूज कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं 50 से ज्यादा यूज कर लिया तो मेरे को 3,50,000 से कम अमाउंट भरने को आएगा और वो गवर्नमेंट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है ये सुन लो याद रहेगा। तो यहाँ पे देखो आगे वही लिखा हुआ है, टैक्स एज पर एएमटी प्रोविजन दैट इज टैक्स अंडर एएमटी ग्रेटर देन नॉर्मल टैक्स, तभी तो अपने को एएमटी पढ़ना है। देन असेसिव विल गेट एएमटी क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 जेडी, टैक्स क्रेडिट इक्वल टू टैक्स एज पर एएमटी माइनस टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन, जो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे किया, ठीक है कैसे बता देते हम लोग। 3,84,070 में सब ने माइनस क्या था 876,570, तो अपने पास एएमटी क्रेडिट कितना आया था 4,92,500, तो आपको ऐसे का मिल जाएगा एएमटी क्रेडिट। क्रेडिट कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू 15 सक्सीडिंग असेसमेंट, यानी 15 साल तक आप वो क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा आप आगे लेके जा सकते हो। अमाउंट क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड इफ इन सब्सिक्वेंट ईयर नॉर्मल टैक्स ग्रेटर देन एएमटी, बराबर ये जैसे हमने 2021 के लिए वही देखा कि मेरे पास नॉर्मल टैक्स कितना था सर, इधर गया 4 लाख बराबर, और मेरे पास एएमटी कितना था 3,50,000, तो मैंने वहां पे 50,000 यूज कर दिया। बट याद रखना एएमटी से कम तो आपको भरना ही नहीं, आपको एएमटी तो भरना ही पड़ेगा, ठीक है यस। तो यहाँ पे देखो मैं नीचे लिखा भी है, यूटिलाइज उतना ही करो कि टैक्स लायबिलिटी एएमटी तक आ जाए, दैट इज एएमटी तो भरना ही है अपने को, एएमटी अमाउंट तो भरना ही पड़ेगा, यस और नो। और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो होप सो ये क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन कितना है 40 लाख, टैक्स एज पर एएमटी कितना है 30 लाख, अमाउंट क्रेडिट ऑफ प्रीवियस ईयर 18-19 15 लाख, ऑलरेडी पीछे से अपने पास एएमटी क्रेडिट पड़ा हुआ है, और हम लोग एएमटी क्रेडिट कितने साल के कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 15 सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर के लिए हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो ये तो अभी पुराना ही तो है, जस्ट पहले के साल का है। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी इन प्रीवियस ईयर 1920, यस अपने को बोल रहा है कि 1920 में अपने को क्या करना है टैक्स लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है। सुनना, वन थिंग्स नीड टू बी रिमेंबर, चाहे कितना भी एडजस्ट कर लो एएमटी तो भरना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा बात बोलता हूँ, 40 लाख रुपया मेरे को नॉर्मल टैक्स आ रहा है एनटी, 30 लाख रुपया मेरा एएमटी का प्रोविजन है बराबर, और मेरे पास एएमटी क्रेडिट पड़ा हुआ है पुराने साल का 18-19 का, वो पड़ा हुआ है 15 लाख।
कितना पड़ा है 15 लाख, ठीक है, ये सुन लो। अभी देखो अगर मैं ऐसा करता हूँ 40 लाख माइनस 15 लाख करता हूँ तो मेरा लाइबिलिटी कितना आ जाएगा 25 लाख आएगा। और जो एएमटी वाला गुस्सा हो जाएगा वो क्या बोलेगा 30 लाख तो बेटा तेरे को भरना ही है। तो मैं उसको बोलूंगा भाई तू बता दे क्या करना है। तो बोला सिंपल सी बात है, जब भी तू एडजस्ट करता है ना 40 लाख में से तू मेरे को लेस कर दे, यानी 30 लाख को लेस कर दे। मैं बोला ठीक है मैं तेरे को क्या करता हूँ लेस कर देता हूँ, 30 लाख मैंने लेस कर दिया, कितना है 10 लाख। तो वो क्या बोलता है कि बेटा तू 10 लाख का लायबिलिटी क्या कर सकता है यूटिलाइज कर सकता है, ये सुनो। तो ठीक है फिर मैं क्या करूंगा 10 लाख का यूज कर दूंगा और 5 लाख अभी भी बैलेंस में रहेगा और मेरे को 30 लाख तो क्या करना पड़ेगा डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा, ये सुनो। याद रहेगा नहीं रहेगा ये समझाइए। चलिए फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, हम लोग उसको पहले कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सुनना ध्यान से। Mr. X, an individual, set up an unit in special economic zone in the financial year 15-16। अभी मिस्टर एक्स मतलब क्या इंडिविजुअल है और एएमटी तो इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होता है। 2015-16 for production of washing machines the unit fulfills all the condition of section 10 यानी 10 में सब कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 he has also set up a warehousing facility in a district of Tamil Nadu for storage of agriculture produce। अभी warehouse उसने स्टार्ट किया है तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है 35 एडी में आता है। इट फुलफिल्स ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 35 एडी, चलो ये भी कंडीशन उसने सेटिस्फाइड कर लिए तो 35 एडी में भी उसको मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस अमाउंटेड टू 75 लाख। कितना खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर 75 लाख इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड 10 लाख। 10 लाख का क्या था कॉस्ट ऑफ लैंड था। तो हम लोग क्या बोलेंगे सर 75 में से देखो लैंड का तो डिडक्शन मिलेगा नहीं तो 65 का मिलेगा, कितने का मिलेगा अपने को 65 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। यस द वेयरहाउस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, यानी वेयरहाउस आपका बिजनेस कभी कमेंस हुआ है 1 अप्रैल 2019। तो अपने को मालूम है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से मैं क्या लूंगा डिडक्शन लेना स्टार्ट कर दूंगा। एंड द एक्सपेंडिचर्स ऑफ 75 लाख वाज कैपिटलाइज्ड इन द बुक ऑफ दैट डेट। हमने क्या किया पूरा का पूरा 75 लाख जो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस थे वो हमने क्या कर लिए कैपिटलाइज कर लिए। मैंने 35 एडी पढ़ाते टाइम पे भी बोला था कि अगर आपके कोई भी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस है तो जब तक आप उनको कैपिटलाइज नहीं करोगे तब तक आपको 35 एडी में डिडक्शन नहीं मिलेगा, यह सुनो याद रहेगा। चलिए अपने को डिटेल दिया है प्रॉफिट ऑफ यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड 40 लाख, यानी मेरे को एसईजेड में कितना प्रॉफिट हुआ है 40 लाख का प्रॉफिट हुआ है। यस एसईजेड में है तो 10 का डिडक्शन भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ अबव यूनिट, यानी इतना मैंने एक्सपोर्ट किया था इतना मेरा डोमेस्टिक सेल्स है 20 लाख, तो 80 लाख और 20 लाख यानी टोटल सेल्स कितना अपना 1 करोड़ है। नेक्स्ट बोला है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बिफोर कंसिडरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 1 करोड़ 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। कंप्यूट इनकम टैक्स इंक्लूडिंग एएमटी अंडर सेक्शन 115 जेसी पेबल बाय मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अपने क्या करना है एएमटी कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो यहां पे मैं लिखता हूं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम चलिए अमाउंट और अमाउंट, चलो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम सुनना भी। सबसे पहले मैं क्या लेता हूं प्रॉफिट इन एससीजेड, तो यहां पे मैं लेता हूं प्रॉफिट इन एससीजेड। एचसीएल में प्रॉफिट कितना है 40 लाख है, चलो मैंने यहाँ पे ले लिया 40 लाख बराबर। उसके बाद में फिर मैं ले रहा हूं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी सेकेंड। मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रॉफिट, मैं पूरा नहीं लिखेगा लिखता हूं अंडर सेक्शन 35 एडी। कितना प्रॉफिट है 1 करोड़ 5 लाख। यस कितना प्रॉफिट है 1 करोड़ 5 लाख बराबर, ये सुन लो चलिए।
बट इसमें से 35 एडी का डिडक्शन आपने क्लेम नहीं किया। तो सर 35 एडी में मैंने इन्वेस्ट किया था 75 लाख, 10 लाख कौन सा था, लैंड का खर्चा था, तो मेरे को 65 लाख तो मिलेगा। तो मैंने क्या किया, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी, कितना ले लेता हूं मैं यहाँ पे, 65 लाख में यहाँ पे लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये सुन लो। चलिए मैं 40 लाख को पूरा बाहर ही लिख देता हूँ, 40 लाख, 1,05,00,000 माइनस 65 लाख कितना आता है आपका, 40 लाख। चलिए बराबर, ये से दोनों 40 लाख आ गया है। अभी सुनना है यहाँ पे, ये हो गया। नेक्स्ट, ये मेरा टोटल इनकम हो गया, कितना हो गया, 80 लाख। अभी मेरे को मालूम है अपना डिडक्शन बाकी है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। यस, मैंने वहां पे नहीं लिया क्योंकि वो डिडक्शन है, मैंने पढ़ाया हुआ भी है कि डिडक्शन आप जब 10AA में लेते हो ना, तो आपको टोटल इनकम और डिडक्शन अलाउड विच एवर इज लोअर लेना पड़ेगा। तो मेरे को एक बार ये भी चेक करना पड़ेगा क्या मेरा टोटल इनकम उससे कम है या नहीं है। बराबर, यस। तो यहाँ पे मेरा जीटीआई भी आ गया, आप इसको टोटल इनकम भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा डिडक्शन है भी नहीं है। ठीक है, सुनना भी। तो 10AA में कैसे मिलता है, जितना आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट है, मेरा प्रॉफिट कितना है, 40 लाख है। चलो मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, 40 लाख। टोटल प्रॉफिट इन एचईजेड मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर, मैंने एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना किया है, 80 लाख का, डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, अपने पास टोटल टर्नओवर कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 करोड़ का टर्नओवर है। निकाल दो कितना आता है, 40 मल्टीप्लाई बाय 32 लाख मेरा क्या आ रहा है सर, डिडक्शन। चलो मैंने ले लिया, यस। आ जाइए, 80 लाख माइनस 32 लाख कितना आता है, 48 लाख। ये मेरा आता है टोटल इनकम। चलिए बराबर, यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया रहेगा हमने क्या किया है। एकदम सिंपल सा काम किया हम लोगों ने, कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया, जो हम लोग नॉर्मल सीख के आए वही किया है। अभी हम लोग एक काम क्या करेंगे, पहला कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। सर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली 48 लाख पे आपको क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी निकालना है। मैं सीधा यहाँ पे निकाल देता हूं, टैक्स ऑन 48 लाख। चलिए तो मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 30, 12,52,500। सिंस 50 लाख से कम है तो सरचार्ज लगने की बात ही नहीं आती। ऐड करते हैं 4% हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, मल्टीप्लाई बाय 4% कितना आता है, 50,100। ठीक है, ऐड कर लो, 1252500 प्लस 50,100 कितना आता है, 1302600। चलिए, यानी मेरा नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है, 1302600। ठीक है, 12,52,500 प्लस 4%, 1302600। चलो ये मेरा क्या आ गया सर, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, यानी इतना तो अपने को भरना ही पड़ेगा। बट जब मैंने क्वेश्चन देखा ना, तो मैंने देखा कि यस मैं इंडिविजुअल हूं। सेकेंड, अभी मेरे को एटीआई चेक करना पड़ेगा, क्या मेरा एटीआई 20 लाख से ज्यादा है या नहीं है, तो वो अपन चेक करते हैं। फिर थर्ड कौन सा, मैंने 35 एडी 10AA या फिर 80 क्यूक्यूबी 80 आरआरबी 80 JJAA में क्या डिडक्शन लिया है। सर मैंने 35 एडी में लिया है और मैंने 10AA में लिया है, तो मेरे को एएमटी के प्रोविजन चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक और आएगा सेकेंड पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ये अपने को निकालना ही पड़ेगा कि कितना अपने पास एडजस्टेड टोटल इनकम है। चलिए फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, जो भी आपने नॉर्मल कंप्यूटेशन किया है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको टोटल इनकम ऐसे का ऐसा वहां से उठा के यहाँ पे रखना है। तो टोटल इनकम मैं ले लेता हूं, अगर आपको मालूम रहेगा तो कितना आया था, 48 लाख। चलिए मैंने टोटल इनकम वहां से ले लिया, ना किसी को भी प्रॉब्लम हुआ नहीं। चलिए सुनना भी, सर टोटल इनकम आपने ले लिया, अभी आपको तीन चीजें रिवर्स करनी है। पहला कौन सा, 10AA। चलो मैंने क्या किया, डिडक्शन
अंडर सेक्शन 10 AA मैंने रिवर्स कर दिया, मेरे को याद है कितना था 32 लाख, मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है, यस और नो। उसके बाद में फिर और ऐड, फिर आप क्या ऐड करोगे सर सेक्शन 35 AD में, तो मैंने क्या किया डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, वो भी हमने लिया हुआ है। 35 AD में आपका कितना डिडक्शन है सर 65 लाख, कितना है आपका 65 लाख, तो मैंने क्या किया सर ऐड कर लिया 65 लाख, मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ 65 लाख बराबर। बट लेस वो क्या बोलता है आप डेप्रिसिएशन भी तो निकालो, यस अभी 75 लाख का हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था 35 AD में, उसमें से आपका 10 लाख का लैंड था, तो 65 लाख का हम यही समझ के चलते क्या है बिल्डिंग है, और बिल्डिंग पे कितना होता है 10%, हम लोग क्या करेंगे 65 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना आता है आपका 6,50,000 हम लोग क्या कर देंगे लेस कर देंगे, ठीक है, यस और नो। चलिए कितना आता है 48 लाख प्लस हम लोगों ने 32 लाख ऐड किया, 80 लाख प्लस 65 लाख ऐड किया, माइनस कितना करेंगे हम लोग 6,50,000, यहाँ पे आपका आएगा 1,38,50,000। यह आपका क्या आ गया टोटल इनकम, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम, क्या बोलते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम 1,38,50,000, यस और नो बराबर। तो अपने पास ये भी चीज आ गया, यस और नो। चलिए ये होने के बाद में चलो अपना ये भी हो गया, अभी यहाँ पे एक चीज बाकी रह गया, वो कौन सा आपका टैक्स लायबिलिटी एज पर AMT। चलिए तो हम लोग क्या बोलेंगे सर 18.5% ऑन 1,38,50,000 मल्टीप्लाई बाय 18.5% कितना आता है 2562250 प्लस अभी सर देखो इनकम कितना है 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, तो हम लोग कितना सरचार्ज लेंगे 15%, यस तो यहाँ पे प्लस कर दो 15%, 2946588, यस एक बार वापस चेक कर लो 256, एक मिनट सरचार्ज हम लोग चार्ज करेंगे 2562250 मल्टीप्लाई बाय 15%, 3843338 बराबर। हम लोग क्या करेंगे इस पे सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है सब आ गया। उसके बाद में टोटल कर दीजिए 2562250 प्लस 3843338 कितना आता है 2946588 प्लस कर दो 4% हेल्थ एंड एडुकेशन सेस कितना आता है मल्टीप्लाई बाय 4% 117,864 ऐड कर लो 2946588 प्लस 117,864 आपका आंसर आता है 3064452। इसको राउंड अप करेंगे तो 3064450 दैट इज योर टैक्स लायबिलिटी एज पर AMT, टैक्स लायबिलिटी एज पर AMT, ठीक है। तो अभी आपने सर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी भी निकाल दिया, आपने AMT टैक्स लायबिलिटी भी निकाल दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे सर टैक्स नॉर्मल टैक्स के हिसाब से और AMT के हिसाब से, AMT का 30,64,450 और नॉर्मल टैक्स कितना आपका 13,02,600, यस तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या बोलेगी बेटा तेरे को AMT ही भरना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा प्रीवियस ईयर 1920 के लिए AMT डिस्चार्ज कर दूंगा। सर क्या मेरे पास कोई AMT क्रेडिट बचेगा, यस बिल्कुल बचेगा, क्योंकि आपने अपने नॉर्मल लायबिलिटी से ज्यादा भर दिया है। कितना बचेगा 3064450 माइनस 1302600 कितना बचा आपके पास 1761850, वो आप क्या करोगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 15 सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर के लिए,
यस और नो। तो अपने पास कितना बचेगा, 17,61,850 रुपीज बचेगा, जो हम लोग क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। यस और नो। तो ये आपका क्या था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अगर आपको एएमटी के प्रोविजन पूछेंगे ना, तो आपको पूछेंगे कहाँ पे सर, टोटल इनकम के साथ में ही पूछा जाएगा, तो आपको उसका अच्छे से ध्यान रखना है। यस और नो, याद रहेगा। तो होप सो आपको ये पूरा का पूरा एएमटी का प्रोविजन समझा रहेगा। सिंपल सा एस्पेक्ट है, आपको खाली टोटल इनकम पे फोकस करना है। एक बार टोटल इनकम आ गया तो एएमटी की प्रोविजन अपने लिए बहुत सिंपल से बन जाते हैं। ठीक है, यस। 3 सेक्शन का ही अपने को ध्यान रखना है। एक सेक्शन ग्रुप में 80 डबल जे डबल ए, 80 क्यूक्यूबी, 80 आरआरबी, फिर 10 डबल ए और सेक्शन 35 एडी। जब भी आप 35 एडी में कुछ भी ऐड करोगे, डेप्रीशिएशन आपको लेस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर और नोट, यस और नो। चलिए, तो आप एक बार इसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और फिर एक बार अप्लाई कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन एक ही दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, चलिए।